जीव जंतुओं का उस समय क्या होगा जब टेम्परेचर 50 के लेवल को क्रॉस करने लगे। गर्मी के दिनों में टेम्परेचर का लेवल खतरनाक होता जा रहा है। साल दर साल बढ़ने वाला टेम्परेचर एक नए रिकॉर्ड को छू रहा है। आखिर हम इंसान किस हद तक इस बढ़ते टेम्परेचर को बर्दाश्त कर पाएंगे? हम तो फिर भी कूलर और एसी में रह लेते हैं। वो जानवर जो खुले आसमान के नीचे लू के थपेड़ों के बीच सूरज के गुस्से को बर्दाश्त करते हैं, वो कैसे सरवाइव करते हैं? आखिर उनकी जिंदगी पर बढ़ते तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? आज हम जानेंगे ऐसे ही सवालों का जवाब, इसीलिए हमारे इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। राजस्थान का जैसलमेर जिला भारत के सबसे गर्म हिस्सों में से एक है। ये बेसिकली एक रेगिस्तानी इलाका है जहां गर्मी का असर कुछ ज्यादा ही होता है। साल के अप्रैल महीने से ही भीषण गर्मी पड़ना शुरू हो जाती है। यहाँ पड़ने वाली गर्मी के बारे में जानकर ही हालत खराब हो जाती है। राजस्थान के जैसलमेर जिले के ग्रामीण अंचलों में तो हालत और भी खराब हो जाती है। इतनी तपती भीषण गर्मी में भी पीने के पानी की किल्लत होती है। 3 से 4 किलोमीटर तक पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। वैसे तो गर्मी के अलावा आम दिनों में भी यहाँ पीने के पानी की अच्छी खासी किल्लत होती है, लेकिन गर्मी के दिनों में पानी हासिल करना जंग जीतने के बराबर होता है। स्थानीय निवासी बताते हैं कि 3-3 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर तक यहाँ पीने के पानी का कोई ठिकाना नहीं है। कई बार तो 7 किलोमीटर दूर से भी पानी लाना पड़ता है। पानी लाने का काम महिलाएं करती हैं और वो ज्यादातर समय पानी के लिए दौड़ती नजर आती हैं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं महिलाओं को होने वाली इस तकलीफ का, उनके इस दर्द का? अपने घर परिवार के लिए पीने का पानी जुटाने के लिए इस भीषण गर्मी में ये महिलाएं पूरे दिन चलती हैं। गर्मी में ये हालात बहुत खतरनाक हो जाते हैं। राजस्थान का जैसलमेर जिला भारत के सबसे गर्म स्थानों में से एक है। यहाँ बहुत ही जबरदस्त गर्मी पड़ती है। गर्मी के दिनों में यहाँ कम से कम तापमान 45 डिग्री रहता है और इसके अधिकतम तापमान की कोई सीमा नहीं है। हैरानी इस बात की होती है कि कभी कभी यहाँ पर टेम्परेचर 50 डिग्री को भी छू लेता है। तब आप शायद अंदाजा भी ना लगा पाएं कि उस दौरान इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की क्या हालत होती होगी। घर से बाहर रहने वाले पशुओं की क्या हालत होती होगी। दोस्तों, बात करते हैं यहाँ के खाबिया गांव की, जहाँ दिन में 12 बजे तापमान 49 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया है। लोग अपने घर में दुबके हुए हैं। इस घर की रेतीली जमीन जल रही है, बुरी तरह तप रही है। आसमान में सूरज का गुस्सा अपने पूरे उफान पर है, वो आग उगल रहा है। ऐसी सिचुएशन में जब गर्म लू के थपेड़े भी चलने लगे तो इसे कोई साधारण हवा समझने की भूल बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप तो बस यूं समझ लीजिए कि आपका सामना खतरनाक आग की लपटों से हो रहा है। इन हालात में जिंदगी बहुत ही मुश्किल हो जाती है। जिंदगी पर मंडराता गर्मी का खतरा वाकई में डर पैदा करता है। यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जीवन खेती और पशुपालन जैसे कामों पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर किसान खेत में ना जाए तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। पशुओं को चराने के लिए ना ले जाया जाए तो उन्हें भी खिलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पशुओं को चराने वाले लोग 60 से 70 पशुओं को लेकर लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर तक उन्हें चलाने के लिए लेकर जाते हैं। यानी कि ऐसी भयानक गर्मी में पशुओं के साथ रहने वाले लोगों को भी खुले आसमान के नीचे लू के थपेड़ों को सहन करते हुए रहना होता है। इतनी गर्मी में पानी ना होने की वजह से जमीन सूख जाती है और जानवरों के लिए भी सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पशुपालन करने वाले लोकल किसान बताते हैं कि गायों के लिए चलना भी मुश्किल हो जाता है। गर्म रेत में उनके लिए चलते फिरते रहना आसान नहीं होता। बकरी जैसे जानवर भी इतनी गर्मी में बड़ी मुश्किलों का सामना करते हैं। उनके लिए भी चलना फिरना बहुत मुश्किल हो जाता है। सांस की तकलीफ होने लगती है। ऐसी सिचुएशन में उन्हें किसी पेड़ की छांव में बैठाना जरूरी हो जाता है। उसी हिसाब से इन्हें भूख लगती है तो यहाँ ये चारा खाती है, लेकिन इसके बाद पानी पीने की भी जरूरत पड़ती है। दोपहर के 1-2 बजे तक समय तो इतना खतरनाक होता है कि अपनी जगह से हिलना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन पेड़ भी आपको राहत कहाँ से देंगे जब जमीन ही सूखी है, उसमें ही पानी नहीं है, तो फिर पेड़ पौधे भी सूखने लगते हैं। हरे भरे पेड़ों का मिलना डूबते को तिनके के सहारे के समान होता है। इंसान और जानवर सभी गर्मी और प्यास से बेहाल होकर राहत की तलाश में भटकते हैं। जैसे जैसे पर्यावरण में बदलाव होता जा रहा है, वैसे वैसे यहाँ के हालात और भी खतरनाक होते जा रहे हैं। ये पड़ने वाली गर्मी और भी भीषण होती जा रही है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र पहले से ज्यादा गर्म होता जा रहा है। यहाँ हर साल होने वाली बारिश की मात्रा भी बहुत कम होती जा रही है। इसके बाद यहाँ लार्ज स्केल पर पत्थरों के खनन का काम होता है। जगह जगह पत्थरों की वजह से पानी की व्यवस्था गड़बड़ होती जा रही है। पहले जहाँ पानी गिरता था तो मई जून में खेतों में पशुओं के लिए पीने के पानी की व्यवस्था हो जाती थी, लेकिन अब वो पानी भी रुक रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ रहने वाले लोगों की समस्याओं से
सरकार मुंह फेर कर बैठी है। सरकार अपनी तरफ से भी कोशिशें कर रही है। सरकार ने यहाँ के लोगों के पीने के पानी की समस्या को दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर पाइपलाइन बिछाई है, लेकिन समस्या गर्मी की वजह से आती है। इतनी भीषण गर्मी पड़ती है कि वो पाइपलाइन भी जगह जगह से भ्रष्ट हो जाती है। यानी कि कह सकते हैं कि सरकार जो उपाय कर रही है वो पूरे नहीं हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का ये भी मानना है कि समय के साथ इस क्षेत्र में बदलाव तो हो रहे हैं, लेकिन जिस स्तर पर जितने बदलाव की आवश्यकता है वो नहीं हो रहे हैं। बाकी देश इन तमाम मामलों में जितनी तरक्की कर चुका है उसके मुकाबले ये क्षेत्र अभी भी काफी पिछड़ा हुआ है। यहाँ के लोगों की बेसिक समस्याएं वैसी की वैसी बनी हुई हैं। पानी की समस्या तो है ही, इसी के साथ ही लोगों के खाने पीने की समस्या भी है। बारिश नहीं होती है तो तालाबों में पानी ही नहीं भर पाता। गर्मी में यह समस्या और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। पशुओं के लिए चारे की समस्या है और उनके पीने के पानी की भी समस्या है। क्लाइमेट चेंज और मौसम में आए बदलाव की वजह से जैसलमेर में गर्मी की तीव्रता बढ़ती चली जा रही है। धीरे धीरे यहाँ पर ये हालात और भी ज्यादा खतरनाक होते चले जाएंगे। पानी की कमी, बारिश की कमी इन हालातों को और भी ज्यादा डरावना बना देगी। ब्रिटेन के मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले समय में जैसलमेर और उसके आसपास के क्षेत्रों में गर्मी का प्रयोग और भी ज्यादा भयानक होता चला जाएगा। लेकिन दोस्तों इमेजिन करिए कि इससे भी ज्यादा खतरनाक हालात में हमारे देश के जवान सीमा पर डटे हुए हैं। अगर हम जैसलमेर के बॉर्डर एरिया की बात करें तो ये पाकिस्तान से लगता है और यहाँ मौजूद बीएसएफ के जवान इतनी भीषण गर्मी में भी पूरी तरह से ड्रेस पहने अपनी बंदूक के साथ मुस्तैद सीमाओं की रक्षा करते हैं। हालात और भी ज्यादा खतरनाक तब हो जाते हैं जब तापमान 50 डिग्री को छूने लगता है या फिर उसे क्रॉस करने लगता है। ऐसी सिचुएशन में जवानों के लिए बाहर निकलना जान का जोखिम उठाने के बराबर है। इस सिचुएशन में जवानों को ये निर्देश दिए जाते हैं कि बहुत जरूरी होने पर ही वो खुले आसमान के नीचे निकलें। इस क्षेत्र में रहने वाले आम इंसान भी अपने आप को बचाए रखने का काम करते हैं। ज्यादातर लोग सुबह के वक्त ही अपने जरूरी काम निपटा कर वापस अपने घरों में पहुंच जाते हैं। जब तापमान 47-48 डिग्री को पार करता हुआ 50 डिग्री तक पहुंचता है तो सड़कों पर कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता है। इस भीषण गर्मी में जब गर्म और रेतीली आंधियां चलने लगती हैं, तब ऐसी सिचुएशन में उन आंधियों के बीच खड़े रहना भी मुश्किल हो जाता है। भले ही ये बात जैसलमेर की सिचुएशन की हो रही हो, लेकिन पूरी दुनिया के क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, उसका असर भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों जैसलमेर के खतरनाक होते इन हालात पर आपको क्या लगता है? सरकार को ऐसा कौन सा एक्शन प्लान अपनाना चाहिए जिससे कि यहाँ के हालात सुधारे जा सकें? आप अपने मन की बात हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।